तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। यह आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखते हैं आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक कारण एक बहुत ही केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत कम लोग इस प्रश्न को जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। देखिए, केरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, तो मिट्टी के तेल में इस सोडियम धातु को क्यों रखा जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि सोडियम धातु जो है एक बहुत ही मुलायम, माने इतना मुलायम यह धातु है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। यानी सोडियम धातु जो है जिसका संकेत ए में है सोडियम, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ऐसा धातु मुलायम धातु है कि इसको इस तरह से आप चाहेंगे तो इसे चाकू से काट सकते हैं। यानी सबसे मुलायम धातु है, इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। जीके का भी क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यह सोडियम धातु जो है इसको इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए, इसे प्रश्न उठता है कि भाई इसे हम खुला में क्यों नहीं रखते हैं, इसे किसी वस्तु में क्यों नहीं रखते हैं, या जैसे पानी है पानी में क्यों नहीं रख सकते हैं इसको, या शराब है शराब में क्यों नहीं रख सकते हैं, पेट्रोल है पेट्रोल में क्यों नहीं रख सकते हैं, इसे मिट्टी के तेल में ही क्यों रखेंगे, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। तो बहुत सारा वैज्ञानिक कारण इसमें छुपा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो हम चाहेंगे कि इसको आप लोगों को वीडियो आज समझाया जाए और आज के बाद आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे जो मुख्य कारण है, जैसा कि मैंने बताया कि सोडियम जो धातु है वह, इसका संकेत जो है Na होता है, इसकी परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या 23 है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हम चलेंगे तो इसके 2, 8 और 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और इसमें देख रहे हैं कि बाहरी कक्षा में, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है। तो सोडियम की संयोजकता जो है, इसका संयोजकता 1 हो गया। तो इस तरह से सोडियम धातु है, सबसे मुलायम धातु है और इसके जैसे परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 हो गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 हो गया, जिसमें लास्ट कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजकता इसका 1 हो गया। तो देखिए, सोडियम धातु को जब हम खुला में छोड़ देते हैं, जब खुला छोड़ते हैं तो होता क्या है कि जब सोडियम धातु को Na को हम लोग हवा में छोड़ते हैं, खुला छोड़ने का मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में, तो जब हवा में हम लोग छोड़ते हैं खुला, तो हवा में ऑक्सीजन है, यह हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि इसकी संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। देखिए, ट्रांसफर हो गया, ये 2 आ गया इसके पास और 1 चला गया इसके पास, एक नहीं लेकर सोडियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। और सोडियम ऑक्साइड जैसे ही बनता है, इस क्रिया में क्या होता है, जैसे हम सोडियम को खुला छोड़ दिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बन गया सोडियम ऑक्साइड। और इस स्थिति में क्या होता है, ये जल उठता है। इस स्थिति में इतना ही ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है इस क्रिया में कि यह क्या होता है कि स्वतः जल उठता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलने लगता है इससे, यानी जल करके यह भस्म हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और ऊष्मा और प्रकाश के साथ ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसको हम लोग खुला में रख देंगे तो यह घटना होगा। तो बताइए, अब सोडियम को ऐसे कैसे रखा जा सकता है। तो इसको इस तरह से इसे जो है खुला में भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा
और उष्मा और प्रकाश के साथ यह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो खुला में नहीं रखते हैं। अब दूसरा जो है कि अब इसको पानी में क्यों नहीं रख सकते हैं। अगर पानी में तेल, मीठी तेल, केरोसिन तेल में रखते हैं तो पानी में भी रख सकते हैं। तो इसको पानी में क्यों रखते हैं, अब पानी में क्यों नहीं रख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग पानी में रखेंगे, देखिए Na+H2, पानी का सूत्र होता है जल H2O। तो जैसे ही इसको जल में हम रखेंगे तो क्या करेगा, यह और तेजी से अभिक्रिया करेगा, जल से जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, बना देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस स्थिति में भी वैसे ही होता है, यह विक्रिया बहुत विस्फोटक होती है, यानी विस्फोट के साथ यह क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और बनाने के बाद ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर। और इस क्रिया में भी ये विस्फोट के साथ होती है, बहुत तेजी से होती है। इस क्रिया में भी उष्मा निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलता है, यानी यह क्रिया भी बहुत खतरनाक है। और इस स्थिति में भी सोडियम जो है अपना अस्तित्व खो देता है, दूसरे यौगिक के रूप में बदल जाता है। तो यह सोडियम के रूप में नहीं रह पाता है। इन दोनों स्थिति में आप देख रहे हैं कि या तो सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए तो भी यह हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और यौगिक के रूप में बदल जाता है, और अपना सोडियम जो है सोडियम के रूप में अब धातु के रूप में नहीं रह पाता है, यौगिक के रूप में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम दूसरे स्थिति में भी यहाँ भी जल से विक्रिया करके वही काम करता है, यौगिक के रूप में बना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है और फिर उष्मा निकलता है, इसमें भी बहुत सारे मात्रा में। लेकिन जब हम इसे मिट्टी तेल में रखते हैं, बात रहा कि है, इसकी जरूरत है, प्रयोगशाला में जरूरत है, हर जगह जरूरत है, धातु है। तो अब इसको क्या करते हैं कि जब हम इसको मिट्टी तेल में रख देते हैं तो मिट्टी तेल में जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, उससे इसकी क्रिया नहीं होती है। और एक चीज और जानकारी करना है कि सोडियम धातु है जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है, बहुत तेजी से क्रिया करती है। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ, इसलिए दोनों स्थिति बहुत खतरनाक है। इसलिए ना इसे सोडियम को ना जल में रखते हैं और ना इसको हवा में खुला छोड़ देते हैं, और इसको मिट्टी में हम लोग मिट्टी तेल में इसको डाल देते हैं, उसमें रखते हैं, केरोसिन तेल में डाल करके रखते हैं। जब इसके साथ हम रखेंगे सोडियम को मिट्टी तेल में, यानी सोडियम को जब हम मिट्टी तेल में, ये मिट्टी का तेल है, और इसमें अगर सोडियम के टुकड़े को हम डाल करके इसके अंदर रखेंगे तो यह जो है केरोसिन तेल जो है, इसमें जो कार्बनिक यौगिक है, इसमें जो कार्बनिक यौगिक है, इसके साथ जो है ये सोडियम क्रिया नहीं करता है और उसमें सुरक्षित सोडियम धातु के रूप में रहता है। जब हमको जरूरत पड़ता है इसको उसमें से निकाला जाता है और किसी चीज में रख करके प्रयोग किया जाता है, या उसको जहां उपयोग करना है उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोग के सामने आज के क्लास में मैंने बताया कि सोडियम धातु जो है बहुत अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण इसको हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। हवा वाले क्रिया बता दिए कि हवा में जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है, जल उठता है हवा में जाने के बाद। इसी तरह से सोडियम अगर इसको जल में रखेंगे तो ये भी है, बहुत विस्फोट के साथ क्रिया करता है। कभी कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजन बताते थे, जहाँ हम लोग पढ़ते थे कॉलेजों में भी, या कि जब इसको जल में रख दिया जाता है तो बहुत विस्फोट के साथ क्रिया करता है। तो कहा जाता है कि अगर इसकी, सर बता रहे थे कि इतना छोटा सा टुकड़ा अगर निगल जाए, कोई व्यक्ति उसको निगल जाए पेट में, तो क्या करेगा, वो इतनी तेजी से क्रिया करेगा, इतना न भयंकर क्रिया होगी कि आपके शरीर को ब्लास्ट कर देगा। तो इस तरह से बहुत खतरनाक एक धातु है सोडियम, जिसको हम कह रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यह शांत रहता है, इसका मिजाज शांत रहता है,
एक कोई क्रिया नहीं करता है। तो देखिए हर चीज का अलग अलग तरीका है, साइंस छुपा हुआ है। तो इस तरह से आज का जो आप लोगों को वैज्ञानिक कारण या रसायन शास्त्र से संबंधित था, जिसको मैंने बखूबी बताया, मुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर फिर से नहीं समझे तो एक बार आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि सोडियम धातु को जब खुला ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके इस सोडियम ऑक्साइड बनाता है और विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जो बहुत खतरनाक है। दूसरी, जब इसको जल में हम डालते हैं तो जल में भी जल के साथ भी क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस स्थिति में भी बहुत तेजी से रिएक्शन होता है, विस्फोट के साथ होता है। इसलिए इसे जल में रखना भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि सोडियम धातु को खुला में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यह तेजी से क्रिया करके जल उठेगा। कोई पूछता है कि सोडियम धातु को जल में क्यों नहीं रखते, ये भी वैज्ञानिक कारण है। देखिए यहाँ पर तो एक वैज्ञानिक कारण छुपा ही हुआ कि केरोसिन तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह केरोसिन तेल में ये रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि केरोसिन तेल के साथ या जो उसमें कार्बनिक यौगिक होता है उसके साथ क्रिया करके कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है, शांत धातु के रूप में रहता है। लेकिन इन दोनों स्थिति में देख रही कि चाहे जल में उसको रखिए तो भी विस्फोट के साथ क्रिया करेगा, खुला छोड़ दीजिए तो भी जल उठेगा। तो ये भी दोनों वैज्ञानिक कारण है। कोई पूछ सकता है कि सोडियम धातु को जल में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अब विस्फोट के साथ क्रिया करेगा उसके साथ। अगर खुला में छोड़ दिए तो क्या होगा, तो वह खुला में छोड़ दिए तो तेजी के साथ जल उठेगा। तो इसलिए दोनों ही स्थिति खतरनाक है, इसलिए दोनों स्थिति में हम लोग उस सोडियम को नहीं रख सकते हैं। तो चलिए आप आज का जो वैज्ञानिक कारण है आप बखूबी समझ गए होंगे। फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे इसे क्लास ले आप लोगों को लगता है कोई विशेष जानकारी हमको मिलती है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने घर परिवार में बच्चों को सभी को बताइए, अपने दोस्त साथी सबको शेयर कीजिए और बताइए कि इस तरह की बातें हैं। मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ आप लोगों के सामने कि मैं इसी तरह से ये क्लास चलता रहेगा। लाखों लाख आप लोगों को जो भी वैज्ञानिक कारण होगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी, हर चीज़ से आप लोगों को खोज कर लाएंगे। या कोई ऐसा जटिल टॉपिक जो केमिस्ट्री का टॉपिक हो, फिजिक्स का टॉपिक हो, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक पर आप को कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, मैं उसको सरल ढंग से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।